रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स। फर्स्ट वर्किंग हमारी है टेबल्स, जो हमारे सेकंड असाइनमेंट से रिलेटेड है। राइट द टेबल्स ऑफ 2 to 15। हमें टेबल्स लिखने हैं 2 से लेकर 15 तक। सबसे पहले हम टेबल लिखेंगे 2 का, यानी कि 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 टाइम 3 इज़ 6, 2 टाइम 4 is 8, 2 टाइम 5 is 10, 2 टाइम 6 is 12, 2 टाइम 7 is 14, 2 टाइम 8 is 16, 2 टाइम 9 is 18, 2 टाइम 10 is 20। क्लास आज का हमारा टेबल 2 का है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं 3 की तरफ। 3 टाइम 1 is 3, 3 टाइम 2 is 6, 3 टाइम 3 is 9, 3 टाइम 4 is 12, 3 टाइम 5 is 15, 3 टाइम 6 is 18, 3 टाइम 7 is 21, 3 टाइम्स 8 is 24, 3 टाइम्स 9 is 27, and 3 टाइम 10 is 30। 3 का टेबल हमारा कंप्लीट हो गया है। 3 का टेबल जिस तरीके से हमने कंप्लीट करा है, यानी 2 और 3 का टेबल जैसे हमने किया है, वैसे हम आगे 15 तक टेबल करेंगे। और 1 पेज पे हम 2 टेबल्स करेंगे, बीच में हम देंगे 2 ब्लॉक्स का गैप। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 3 क्लास के मैथ्स का एक टॉपिक। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक में हमें कौन सी बातें समझाई जा रही हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि हमें इस टॉपिक में क्या बताया जा रहा है। आज हम जानेंगे कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, उनकी वैल्यू क्या होती है। आज हम जानेंगे कि अगर हमारे पास 1 रुपी है तो उसकी वैल्यू क्या है, अगर हमारे पास 10 रुपीज़ हैं तो उसकी वैल्यू क्या है। आप सोचें, अगर आप जा रहे हैं एक शॉप पर अपने लिए एक चॉकलेट लेने, अगर वो 5 रुपये की चॉकलेट है तो उसकी वैल्यू क्या हुई, 5 रुपये। अगर आप उसी शॉप से एक बिस्किट लेते हैं और वो 10 रुपये का है तो उस बिस्किट की वैल्यू क्या होगी, 10 रुपये। आप मुझे बताइए कि 5 रुपये छोटे हैं या 10 रुपये छोटे हैं। 5 रुपये छोटे हैं। इसी तरह 10 रुपये उससे क्या हो गए, बड़े हो गए। ये हो गई हमारे नंबर्स की, चीज़ों की, पैसों की वैल्यू। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1, नंबर्स एंड न्यूमरल्स। वैल्यू मैंने आपको भी समझा दी है। अब हम इसकी वैल्यूज़ की कैटेगरीज देखेंगे कि मतलब कौन सा नंबर किससे बड़ा है, किससे छोटा है, क्या है। यहाँ लिखा है 1, ठीक है क्लास, 1 यहाँ आ गया। अब इसके बाद लिखा है 10। यहाँ देखिए, नंबर 1 में हमारे पास 1 डिजिट था, 1 डिजिट है। अब इसके बाद नंबर 10 में हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 डिजिट। हमारे इस डिजिट में इसकी वैल्यू जो थी वो इससे कम थी, लेकिन जब नंबर 10 पर हमारा आए तो हमारे 2 डिजिट हो गए हैं और इसकी वैल्यू इससे बढ़ गई है, जैसे मैंने आपको भी चॉकलेट और बिस्किट से समझाया है। अब नेक्स्ट पर आ जाएँ। आप सपोज़ करें आप एक बुक शॉप पर जा रहे हैं और आपको एक बुक ख़रीदनी है और उसकी वैल्यू है 100 रुपीज़। उसकी वैल्यू क्या है, 100 रुपीज़। अब मुझे बताएं, आपके बिस्किट की वैल्यू से इस बुक की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, यानी 10 रुपीज़ से किस पर आ गई, 100 रुपीज़ पर। इसी तरह अगर हम शॉपिंग पर जा रहे हैं और हमें एक ड्रेस ख़रीदना है और उसकी कीमत है 1000 रुपीज़। कितने रुपीज़, 1000 रुपीज़। तो हमारी बुक की वैल्यू से इस ड्रेस की कीमत क्या है, ज़्यादा है, उसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। अब हमें पता चल रहा है कि हमारे जो नंबर्स हैं, इनकी डिजिट की और इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। यानी नंबर 1 था, हमारे पास 1 रुपया था। नंबर 10 पर आए, हमने जैसे बिस्किट ख़रीदना था, उसकी वैल्यू उससे क्या हो गई, बढ़ गई। फिर हम बुक पर आए तो 10 रुपीज़ से 100 रुपीज़ की वैल्यू फिर से बढ़ गई। इसी तरह जब हमें ड्रेस लेना था तो 100 रुपीज़ हमारे पास कम वैल्यू के थे, 1000 रुपीज़ में ड्रेस आ रहा है, इट्स मीन 1000 रुपीज़ की वैल्यू 100 रुपीज़ से
ज़्यादा है। इसी तरह अगर हमें कोई बड़ी चीज़ लेनी है, सपोज़ कर लें कि हम बहुत सारी शॉपिंग करने जा रहे हैं, एक से ज़्यादा ड्रेसेस लेने जा रहे हैं, तो हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। इसी तरह हम अगर 1000 में एक ड्रेस ले रहे हैं तो 10,000 में 10 ड्रेसेस लेंगे। इट्स मीन इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो क्लास आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर्स एंड न्यूमरल्स। नंबर्स और न्यूमरल्स में हमने आज सीखी है नंबर्स की वैल्यूज़। ठीक है क्लास? जी क्लास, तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है। अब आप देखिए ये मेरे साथ बुक के पेज नंबर 7 पर हमने इसका इंट्रो दिया है, वैल्यू ऑफ नंबर्स। ठीक है क्लास, अब इसके नेक्स्ट पेज पर आपके पास एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं जैसे कि ये, और उनके साथ उनकी प्राइजेस लिखी हुई हैं और 2 आपको ऑप्शंस दिए गए, येस और नो। आपने इस चीज़ को देखना है, प्राइस को देखना है और सोचना है कि आप इस प्राइस में ये चीज़ ले सकते हैं। तो येस तो आप येस पे टिक करेंगे, अगर नो है तो नो पर टिक करेंगे। इस एक्टिविटी से आपको प्राइजेस की चीज़ों की वैल्यू समझ आ जाएगी। जी क्लास, तो हमारा टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो गया और अब हम करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 2। हम अपने टॉपिक नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड्स। यानी इन नंबर्स को जो हमारे पास डिजिट में मौजूद हैं, जिन्हें न्यूमरल्स कहा जाता है, अब हम इनवर्ड्स काउंटिंग में लिखेंगे। ठीक है क्लास, नंबर 1 पर हमारे पास लिखा है 372। अब हम इसे इनवर्ड्स में यहाँ लिखने जा रहे हैं। ठीक है, मिस के साथ साथ लिखिएगा और पढ़ते जाइएगा। THR EE3 HUN DR ED 100 300 and SEVEN TY 70 TWO2 72। जी क्लास, तो ये हमारे जो नंबर्स हैं वो नंबर्स हैं हमारे न्यूमरल्स, और ये जो हमने काउंटिंग देखी है ये है इनवर्स। ठीक है, हमने इस एक्सरसाइज में क्या सीखा कि अपने नंबर्स को, न्यूमरल्स को इनवर्स में कन्वर्ट करना, यानी चेंज। चलिए क्लास, अब हम नंबर 2 करेंगे। यहाँ लिखा है 555। अब हम इसे भी इनवर्स में लिखेंगे। चलिए साथ साथ लिखिएगा, FIVE 5 HUN DRED 100 AND FIFTY FIVE 5। यहाँ हमारा नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है, 555। अच्छा क्लास, आपको ये सारी चीज़ें करते हुए इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप 1 और 2 क्लास में इनवर्स काउंटिंग कंप्लीट पढ़ चुके हैं, आपको याद भी होगी। ठीक है, तो सिंपल है, इन नंबर्स को इनवर्स में चेंज करना है। अब हम इसकी भी यहाँ पर इनवर्स लिखेंगे, SIX HUND RED 600 AND अच्छा 40 है, पूरा एक साथ आ जाएगा, FORTY 40। ठीक है क्लास, लास्ट वन देखिए 371 THREE3 HUN DRED 300 AND SEVEN TY 70 ONE 171। जी क्लास, मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1 की 4 पॉइंट्स करके दिखा दिए हैं। अब आपने इस एक्सरसाइज को अपने असाइनमेंट में जो दी गई है उसको मुकम्मल कर लेना है। जी क्लास, हमने टॉपिक नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपको अपने असाइनमेंट को करने में आसानी होगी। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2, जिसका क्वेश्चन हमें दिया गया है, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन नंबर्स। अभी मैंने आपको बताया था कि एक नंबर्स होते हैं जो इनवर्ड्स में होते हैं और दूसरे नंबर्स जो हमारे डिजिट्स में होते हैं उन्हें हम न्यूमरल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनके ऊपर क्या लिखा है, वर्ड्स, ये इनवर्ड्स काउंटिंग है, और यहाँ हमने लिखा है न्यूमरल्स। जब हम इन इनवर्ड्स काउंटिंग को अपने डिजिट्स में चेंज करेंगे तो वो न्यूमरल्स हो जाएंगे। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में हमारे पास है 100
एंड 40। अब हम इन्हें नंबर में लिखेंगे। आपको पता होगा क्लास जब 100 आता है तो हमारे पास 3 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे 140, ठीक है क्लास। अब हम नंबर 2 पर आएंगे 4100। आपको ये भी मालूम होगा कि 4000 में 4 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे 4100। ठीक है क्लास। 1000 में कितने डिजिट्स होते हैं? 4 डिजिट्स। यहाँ पर हमारे पास 4000 थे तो इसमें भी यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट्स आए हैं प्लस 100। अब हमारे पास नंबर 3 है 2850। यहाँ पर भी 1000 का जिक्र है तो हमारे पास कितने डिजिट्स में ये आंसर आएगा? 4 डिजिट्स में, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे 2850, ठीक है क्लास। अब हमारे पास 4th है 250। अगेन 100 वाली चीज़ आ रही है तो उसमें कितने डिजिट्स होंगे? 3 डिजिट्स। कितने डिजिट्स होंगे? 3। अब हम इसको यहाँ पर नंबर्स में लिख रहे हैं अपने पास 250। ये हमारी इनवर्स न्यूमरल्स में चेंज हो गई है। अब हम इन्हें अलहदा किस तरह करेंगे? हमें 100, 10 और 1000 पता चले, ठीक है। हमारे पास ये 100 है, हमने 1 के बाद यहाँ पर एक कोमा लगाया है, ठीक। हमारे पास ये 1000 में है तो हमने 4 के बाद एक कोमा लगाया है, ठीक है। इस तरह 1000 अलग हो गया, 100 अलग हो गया है। यहाँ पर 2000 है, 850, तीनों चीज़ें अलग हो गई, वाज़ेह समझ आ गई। इसी तरह हमारे पास 250। जी क्लास, उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अपने असाइनमेंट के ज़रिए आप इन एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा।